नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2021 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 29 दिसंबर 2021 को, उसका पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो अंदर हमने हर बार की तरह 30 प्रश्न लिए। 15 प्रश्न पेडागोजी के होंगे ईवीएस के, और 15 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वाले होंगे। तो दोस्तों, इन 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आपका पेपर किसी आने वाली शिफ्ट में है या बचा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार भी सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। तो दोस्तों, हमारा ए दिया है जमीन और जीविका की समस्याएं, बी दिया है दोस्तों हमारा भूख की समस्याएं, सी दिया है वनों की समस्याएं, और 4 दिया हमारा यानी डी दिया हमारा कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट दिया है केवल ए, सेकंड दिया बी और सी, थर्ड दिया ए और डी, और फोर्थ दिया हमारा केवल डी। तो इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि केवल ए और डी हमारे यहाँ विकल्प ठीक होंगे। तो देखते हैं दोस्तों ए और डी कौन से हैं। ए दिया दोस्तों हमारे जमीन और जीविका की समस्याएं, और डी दिया हमारा कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। 1 परिवार, 2 खेल और परिवार, 3 परिवार समाज और खेल, और 4 दिया हमारा दोस्तों प्रतियोगिता आयोजित करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि परिवार समाज और खेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। 1 चींटियां, 2 दीमक, 3 भृंग, या फिर 4 मधुमक्खी। तो दोस्तों, इस प्रश्न से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि भृंग हमारा सामाजिक कीट नहीं है। नेक्स्ट, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। 1 दक्षिण पश्चिम, 2 उत्तर, 3 पश्चिम, या फिर 4 उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। 1 डॉलर, 2 रुपये, 3 दिरहम, या फिर 4 टका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि दिरहम हमारे अबू धाबी की मुद्रा है। नेक्स्ट, चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने आमने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं या कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है। 1 मणिपुर, 2 मिजोरम, 3 असम, या फिर 4 उड़ीसा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिजोरम। नेक्स्ट, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, या फिर 4 बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। 1 असम और मिजोरम, 2 मेघालय, 3 अरुणाचल प्रदेश और असम, और 4 दिया हमारा त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। 1 प्राथमिक समाजीकरण का, 2 द्वितीय समाजीकरण का, 3 प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण का, और 4 दिया हमारा तृतीय समाजीकरण का। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण का। नेक्स्ट, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। 1 वंदना शिवा, 2 सुंदरलाल बहुगुणा, 3 मेधा पाटकर,
या फिर 4 बाबा आमटे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? 1 तबादला, 2 स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, 3 स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, या फिर 4 विस्थापन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विस्थापन। नेक्स्ट, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? 1 कीट, 2 विषाणु, 3 फफूंद, या फिर 4 जीवाणु। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक या बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि ए दिया दोस्तों प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी या शेल्फ आयु होती है। बी दिया दोस्तों हमारा भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। सी दिया दोस्तों हमारा कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको ख़राब कर देंगे। और डी दिया दोस्तों हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों में से हमारे कौन से पॉइंट ठीक हैं? ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट ए बी सी और डी, सेकंड दिया हमारा ए बी और सी, थर्ड दिया हमारा ए बी और डी, और फोर्थ दिया केवल बी और सी। तो इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि चारों विकल्प हमारे यहाँ ठीक होंगे। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियाँ प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। 1 कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें, 2 तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें, 3 मच्छरदानी का प्रयोग करें, और 4 दिया हमारा यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें। नेक्स्ट, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि ए दिया दोस्तों हमारा केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। बी ए दिया दोस्तों हमारा चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, और सी दिया हमारा उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। दोस्तों इन तीनों में से कौन से पॉइंट हमारा ठीक है? फर्स्ट दिया दोस्तों केवल ए बी सी, सेकंड दिया हमारा केवल बी, थर्ड दिया केवल सी, और फोर्थ दिया हमारा केवल बी और सी। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि तीनों विकल्प हमारे सही होंगे। नेक्स्ट, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का उद्देश्य है 1 अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, 2 भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, 3 संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, या फिर 4 साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। नेक्स्ट, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? 1 दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना, 2 यह दर्शाना कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है, 3 दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और 4 दिया दोस्तों हमारा दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन हमारा सेकंड यानी कि यह दर्शाना कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट,
कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? एक, हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व। दो, जाति भेदभाव अस्पृश्यता का अस्तित्व। तीन, सांप्रदायिकता का अस्तित्व। चार, धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? एक, यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित है। दो, यह विद्यार्थी की कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। तीन, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। या चार, विद्यार्थियों में समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। नेक्स्ट, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं मैं दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? एक, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। दो, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा। तीन, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। या फिर चार, व्यवसाय की अवधारणा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। नेक्स्ट, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में अंकित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग की सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। एक, शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। दो, शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। तीन, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। या फिर चार, शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी या नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। नेक्स्ट, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? तो दोस्तों हमारा विकल्प दिए चार। ए दिया दोस्तों हमारा, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बी दिया दोस्तों हमारे, वस्तुओं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सी दिया दोस्तों, हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। और डी दिया दोस्तों हमारे, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट दिया दोस्तों हमारा ए और सी, सेकंड दिया हमारा बी और डी, थर्ड दिया है सी और डी, और फोर्थ दिया हमारा ए और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी केवल बी और डी विकल्प हमारे यहाँ ठीक होंगे। तो देखते हैं दोस्तों बी और डी कौन से हैं। बी दिया दोस्तों हमारा, वस्तुएं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और डी दिया दोस्तों हमारा, मानचित्र में दिशा उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? एक, पाठ्य पुस्तकें। दो, श्रव्य साधन। तीन, विश्वकोश। या फिर चार, समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। दो, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। तीन,
विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्य व जानकारी से ही प्राप्त होता है। डी या 4, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल या पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विद्यार्थी के सीखने का तरीका पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से करता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? 1, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की प्रक्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। 2, इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए आंकड़े होते हैं। 3, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। या 4, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। नेक्स्ट, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? 1, आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। 2, छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस चर्चा पर या इस विषय पर चर्चा करे। 3, छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे, वह विद्यालय में इस विषय को न उठाए। या 4, छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। नेक्स्ट, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? 1, वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। 2, छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे। 3, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। या 4, छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। नेक्स्ट, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फरा अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा नीतियां का उपयोग करेगी? तो दोस्तों हमारी 4 नीति दी हैं। ए दिए दोस्तों हमारे छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। बी दिया दोस्तों हमारे संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी। सी दिया दोस्तों छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। और डी दिया दोस्तों हमारे संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट दिया ए और बी, थर्ड दिया हमारा ए और डी, सेकंड दिया ए और डी, थर्ड दिया ए और सी और फोर्थ दिया हमारा केवल ए। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन हमारा थर्ड, यानी कि केवल ए और सी। देखते दोस्तों ए और सी कौन सा है। ए दिया दोस्तों हमारे छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्रित करें व उन्हें वर्गीकृत करें। और सी दिया दोस्तों हमारे छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। नेक्स्ट, कक्षा के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है 1, छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। 2, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। 3, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। या 4, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 30।
सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बोतल में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि 1. वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं कर पाएंगे। 2. वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। 3. वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। या 4. वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों मैंने कुछ शॉर्ट भी डाले हैं, उनको भी आप जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।